परम मंगलमय अनंत अचिंत्य अशेष सौंदर्य लावण्य माधुर्य गुणगण विशिष्ट श्रीदेव की नंदन यशोधा नंदन नंद नंदन गोपियों के दुलारे यशोधा के प्यारे श्री बाल कृष्ण लाल भगवान के चरणों में हम सभी का प्रणाम। बोल बाल कृष्ण लाल की। सबसे पूर्व इस कथा को करा रहे संख्यान गोत्र में उत्पन्न श्रीमान खेमचंद शर्मा एवं उनकी धर्म पत्नी जो कि माहुनाग देवता के पुजारी भी हैं, उनके परिवार वाले पुत्रवधू आगे को सभी संतति सगे संबंधी जने, उनके छोटे भाई श्री धनीराम शर्मा व उनकी पत्नी सकल परिवार के अनंत पुण्य फलों के फल स्वरूप इस कथा का आयोजन भगवान की कृपा से हुआ। तो भगवान से यही कामना कि इनको महाराज सतबुद्धि प्रदान करे और अपने चरणों में इनकी भक्ति बनाए रखे। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां। और एक धन्यवाद महाराज हमारे कुल पुरोहित पंडित जी, आपके रिश्तेदार भी हैं, पूज्य श्री लेखराज जी महाराज एवं इनके सुपुत्र बड़े विनम्र हैं और बड़ा आनंद इनके साथ पिछली कथा में भी हमको आया था। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब ठीक है लेकिन क्या करें, साउंड में वो वैसी बात नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ चलो अब क्या करें। हाँ कथा के लिए ठीक है लेकिन गाना बजाना के लिए ठीक नहीं है। तो भगवान माहुनाग की कृपा से हम लोगों को यह कथा सुलभ हुई। कल आपने यहाँ पर पधारे सभी माताओं बहनों श्रोताओं बंधुजनों सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और आइए हम बिना समय को व्यर्थ गवाएं, कथा प्रसंग की और लौटें और चलें। तो कल आपने विधि का वर्णन सुना। कथा में सब आए थे। हाँ आपको लक्ष्य बनाकर हम कथा कहेंगे, कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ आप कथा भी अच्छे सुनते हैं, ये बदलते जाओगे, दिन प्रतिदिन 5 और आएंगे, 5 यहाँ से चले जाओगे। तो कल हमने सुनी भागवत की विधि क्या है। और कल मैंने साफ कह दिया था ना, कथा में हलचल ना हो। हाँ यहाँ पर्दा लगवा दिया जाएगा, इस तरफ क्या देखते हो। हम इतना सज धज के आते हैं, आप 3 घंटा हमको देखेंगे। जय सिया राम। सब बेकार। हमको एक्चुअल में ऐसी कथा करने की आदत नहीं है जहाँ श्रोता ध्यान से कथा ना सुने। हाँ तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। और सुनने के लिए चलते हैं कल की कथा में थोड़ा सा। कल हमने भागवत की महिमा का वर्णन सुना कि भागवत करता क्या है, इसका फायदा क्या है। क्योंकि कलयुग का व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया कि बिना फायदा के कुछ करना ही। इसीलिए व्यास जी ने पहले फायदे गिना दिए। क्या फायदे हैं भागवत के? हाँ आप में से कौन कौन श्रोता कल थे, हाथ खड़ा करेंगे। तो भागवत का फायदा क्या है? देखो पहला फायदा आज फिर बता रहा हूं। हाँ पहला फायदा है भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते। जो हमारे मन में भक्ति मर चुकी है, हाँ जो हमारे मन का वैराग मर चुका है, जो हमारे मन का ज्ञान मर चुका है, उसको यह भागवत पुनर्जीवित कर देता है। तो भागवत सुनने से क्या बढ़ेगा? भक्ति ज्ञान वैराग। अब आप प्रश्न करेंगे महाराज की भक्ति की जीवन में क्या आवश्यकता। हाँ
प्रश्न है कि नहीं? भक्ति बढ़ेगी भागवत से, भक्ति क्यों बढ़ावे, क्या होगा भक्ति से? एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, जीव जब पैदा होता है तो उसका मुख खुला आता है कि बंद? हाँ? क्या? दादाजी जब तक बैठेंगे नहीं आप इनको ही देखेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये बच्चे समझ गए। क्या पूछा था मैंने? हम तो यही रहेंगे पहले स्कंध में, अगर आप कथा नहीं सुनेंगे तो। मैंने पूछा आपसे, सब देखो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अनुभवी, हाँ, नए नए बच्चे बैठे हैं पढ़े लिखे। तो जीव जब आदमी पैदा होता है तो उसका मुख खुला आता है कि बंद? हाँ? बंद हो भी तो खोला जाता है, किस लिए? ऐसे तो खुला ही आता है, रोने लगता है इसलिए खुलता है कि माँ का दूध मिल जावे। क्या मतलब? जब ये जीव पैदा हुआ तो अतृप्त पैदा हुआ, भूखा पैदा हुआ। क्या? और जिंदगी देखो, बचपन से मुख ऐसा खुलता है, जिंदगी भर हमारा मुख खुला ही रहता है। क्या? हाँ, कभी ये दे दो, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी ले आओ। हाँ, तो इस जीव का मुख खुला रहता है और मरते समय भी जय सिया राम। एक व्यक्ति मरने लगा, तो मरने लगा तो प्राण यहां पहुंच गए। मरते समय महाराज पुकारता है, बड़ा बेटा कहाँ गया, बड़ा बेटा कहाँ गया? बड़ा बेटा आ गया मुख के सामने। हाँ पिताजी हम यही हैं। अरे तू यही है? छोटा बेटा, छोटा भी आ गया, हम भी यही हैं। तुम्हारी बहना, बहना भी प्रस्तुत हो गई, हम भी यही हैं पिताजी, आप जा रहे हो, हम कहाँ जाएंगे? तो बूढ़ा मरते समय कहता है, नालायकों तुम तीनों यहाँ हो तो गल्ले पर कौन बैठा है? क्या मतलब? इसका मतलब मरते समय गल्ले में ध्यान है। देखो, आप में से कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, कोई मध्यम वर्गीय होगा, लेकिन सब अतृप्त हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कहे मेरे पास जो है बहुत है। और ले आओ महाराज, और ले आओ, और ले आओ। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक तृप्त नहीं हो सकोगे। अंबानी के बराबर दौलत हो जाए, तृप्त हो ही नहीं सकते। भक्ति या लब्ध्वा पुमान स तृप्तो भवति। जिसके जीवन में भक्ति आ गई वो अमीर है तो तृप्त है, गरीब है तो तृप्ति उसके जीवन में आ गई। तो भक्ति इसलिए जरूरी है कि हम जीवन में तृप्त कैसे हों, इसलिए। ज्ञान की क्या आवश्यकता? जीवन में ज्ञान ना हो महाराज, ज्ञान के बिना ही तो दुख है। दुख परिस्थिति का नहीं होता, दुख मरने का नहीं होता। कोई मर जाता है महाराज गांव में इधर उधर, हम दुखी होते हैं क्या? 2 मिनट के लिए जय सिया राम। हाँ, या तो लकड़ी डालने चले जावेंगे, वहीं तो थोड़ी देर बड़ा बैराग आवेगा। हाँ, देखो क्या ले गया अपने साथ, कुछ नहीं, यहीं रह गया सब। लेकिन फोन आता है, हाँ हाँ थोड़ा सा बस जलाने आए थे, आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर उसी चक्कर में सब मिल जाते हैं, ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो सच्चा ज्ञान कैसे हो ये भागवत बताता है। फिर तीसरी बात वैराग। ज्ञान और वैराग्य एक ही बात है। ज्ञान माने थ्योरी और वैराग माने प्रैक्टिकल। हाँ, ज्ञान तो हो गया ये मेरा नहीं है, लेकिन फंसे हैं इसी में। जैसे कोई आप में से बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, किस किसने घर की चाबी बहुओं के हाथ में दे दी, बेटा के हाथ? हाँ, किसी ने नहीं दी। आपके बेटा का विवाह हो गया? हाँ, अभी नहीं,
लेकिन कोई बूढ़ी मैया से पूछे, हाँ घर में चाबी, हाँ दे दी, घर में बेटा को दे दी, अब कोई टेंशन नहीं, माने उसने छोड़ दिया, ऐसा ही मतलब हुआ ना। लेकिन पड़ोसन जब खाली आती है और कटोरी लेके जाती है तो बुढ़िया कहती है घर लुटवा देंगे सारा। क्या मतलब? कि बोलने को छोड़ दिया, मन में अभी भी वही घर विराजा हुआ है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य जब तक जीवन में नहीं होगा महाराज, जो मर्जी जीवन में प्राप्त कर लो, हजारों करोड़ प्राप्त कर लो, तृप्ति हो ही नहीं सकती बिना भक्ति के। तो भक्ति का यह ग्रंथ है। कल तक हमने सुना महाराज, भक्ति माता प्रसन्न हो गई, युवा हो गई, उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। फिर धुंधुकारी का इतिहास बताया, माने कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कथा को सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो आइए इस कथा में हम प्रवेश करें। बोल भागवत भगवान की। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतः। इसमें भगवान का स्वरूप लक्षण है, भगवान हैं कैसे। लक्षण होते हैं जैसे महाराज गाय का लक्षण कहो, क्या हुआ, 4 टांगे होती हैं, दूध देती है, क्या मतलब, गाय के लक्षण हैं। उसी प्रकार इसमें भगवान के स्वरूप का लक्षण कहा गया। जन्माद्यस्य यतः, जो इस सारी सृष्टि को जन्म देता है। बताओ, जन्म माता पिता देते हैं कि भगवान? हाँ? हम लोग तो कहते हैं माता पिता के संयोग से जन्म हुआ, लेकिन आपने मरे हुए बच्चे भी पैदा होते देखे हैं क्या, सुने हैं? कुछ गंभीर गर्मी लग रही है आप सबको। आपकी तरफ तो देखो 1 2 3 4 पंखे हैं, हमारी तरफ तो एक भी नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं। तो भगवान इस संसार में सबको जन्म देने वाले हैं, और केवल जन्म नहीं देते, आदि कवे माने वो पालन भी कर रहे हैं, संहार भी वही करेंगे, ये उसका स्वरूप लक्षण है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिनके ज्ञान से, जिनकी माया से देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। और महाराज उन माया को समाप्त करने के लिए उस भगवान को भजना पड़ता है, जो सत्यम परम धीमहि हैं, जो सत्य के उपासक हैं, सत्य स्वरूप हैं। फिर महाराज धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र हि परमो निरमत्सराणां सताम् वेद्यः वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। और इस भागवत में जो धर्म कहा गया वो प्रोज्झित कैतव, कैतव कहते हैं कपट को, और इस भागवत में जो धर्म कहा गया उसमें कपट नहीं है। किसी ने पूछा, व्यास जी आप एक ग्रंथ लिख रहे हैं और कह रहे हैं धर्म में कपट, एक तो धर्म कह रहे हो ऊपर से इसमें कपट कह रहे हो, तो ये कैसा धर्म है? धर्म का कपट क्या हुआ? ये जो हमारी मांगने की प्रवृत्ति है ना भगवान के चरणों में, क्या? हाँ, हमसे लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बेटा का ब्याह हो जाए तो एक भागवत हमारा भी जैसे। क्या? कब? जवाब दिया करो, वैसे तो न कथा हम सुना पाएंगे ना आपको। हाँ,
जब बेटा का ब्याह होगा तब भागवत कराएंगे। हाँ, बेटा की नौकरी लग जाए तो एक पाठ मेरा भी। ये क्या है? ये सौदा है। ये दे दो भगवान, ये कर देंगे तुम्हारे लिए। ऐसे धर्म के लिए भागवत में कोई स्थान नहीं है। हे भगवान तू नौकरी दे, जो मर्जी कर, लेकिन हम कथा जरूर कराएंगे। हाँ, ये कथा की भावना होनी चाहिए। तो महाराज यह कथा प्रारंभ हो रही है। हाँ, अब जैसे श्रोता वैसी कथा, ये भी जरूरी है। कथा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य में। कहाँ? हाँ, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का एक तीर्थ है। कलयुग प्रारंभ होने वाला था। 88,000 संत चले गए ब्रह्मा के पास। हे ब्रह्मदेव, हम भजन करना चाहते हैं और ये कलयुग भजन करने नहीं देता, तो हमको ऐसा स्थान बताओ जहां हमको कलयुग परेशान ना करे। देखो, एक आपको सीधी बात बताऊं, 3 घंटे बैठोगे ना यहाँ, इधर उधर देखोगे तो 3 घंटे यहाँ फंस जावेंगे। क्या? हाँ, कभी इधर कितनी देर व्यक्ति आवेंगे, यहाँ फंस जाएंगे पक्की। और कथा सुनोगे तो 3 घंटे का पता ही नहीं चलेगा कब 3 घंटा बीत गया। ये अंतर है, ट्राई करके देख ले। तो ब्रह्मा ने अपनी आंखों के, इनको निमि कहते हैं, निमि, इनसे एक चक्र छोड़ा। ऋषियों, इस चक्र के पीछे चले जाओ, जहां पर ये चक्र रुकेगा वही तुम्हारे भजन का उत्तम स्थान है। तो महाराज वो चक्र उड़ा और नैमिषारण्य में आके वो बैठा, इसलिए इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। सब ऋषि लोग वहां आ गए और वहां कलयुग का आज तक कोई प्रभाव नहीं है। वहां पर वो ऋषि बैठे, 88,000 संत बैठे, उनके बीच एक युवा 16 वर्ष के एक साधु आए। अब उन साधुओं ने प्रणाम किया। हे महाराज आओ बैठो। व्यास गद्दी लगी हुई थी, उसमें उस साधु को बिठाया और प्रश्न कर दिए। महाराज क्या प्रश्न किए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये भागवत कही गई। पहला प्रश्न किया, मानव जीवन का परम धर्म क्या है? हाँ, जीव किस लिए पैदा होता है? बिल्डिंग बनाने के लिए, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, खूब शादी ब्याह बच्चे करने के लिए। तो हमको ये बात समझ नहीं आती कि जीव का परम लक्ष्य क्या है। दूसरा प्रश्न महाराज, कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और भगवान अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार होते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न महाराज, भगवान जब चले जाते हैं तो क्या धर्म की रक्षा कौन करता है? और तीसरी अगली बात महाराज, कि भगवान शास्त्र तो बहुत हैं, अनेकों शास्त्र हैं। हाँ, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 स्मृतियां हैं, 108 उपनिषद हैं। कोई पढ़े तो क्या क्या पढ़े। इसलिए हमको सीधी सीधी बात बताओ, शास्त्रों का सार क्या है? अब महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देते समय भगवान का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सबसे पहले महाराज अपने गुरुजी का ध्यान किया। सबको करना चाहिए महाराज। इनके गुरुजी कैसे हैं? ये हैं सूत जी। कौन?
आपने सुना होगा शास्त्र में सूत शौनक संवाद में 18 पुराण कही गई। इनके गुरुजी हैं शुकदेव जी, और इनका जीवन कैसा है देखो। एक बार कैलाश में पार्वती मैया बैठी थी, नारद जी आ गए। नारद जी आ गए तो प्रणाम किया, मैया प्रणाम। बोले गुरुजी प्रणाम। नारद जी बोले संसार में कहीं सच्चा प्रेम रह नहीं गया। क्या रह गया? केवल झूठा प्रेम, मतलब का प्रेम। अब महाराज पार्वती मैया बोली क्या बात करते हो गुरुजी, आपको मेरा और भोलेनाथ का प्रेम नहीं दिखता है क्या? बोले कितना प्रेम करते हैं? बोले जो गुरु मंत्र बताया नहीं जाता वो भी हमको बताकर बैठे हैं। अच्छा, बोले तो जरूर आपको वो बात भी बताई होगी। पार्वती बोली क्या बात गुरुजी? बोले उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब ये बात पार्वती मैया को ही पता नहीं। पार्वती जी बोली हमको तो पता नहीं। नारद जी बोले तो खाक प्रेम करते हैं जिसको 24 घंटे अपने गला में धारण किए रखते हैं, उस माला का तुमको पता ही नहीं मैया। बोले नारद जी, पार्वती को शंका हो गई है, माताओं को शंका जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए नारद जी कहे मैया हमको जरा थोड़ा जाना है, आप करो भोलेनाथ का प्रतीक्षा। अब नारद जी तो चले गए, लेकिन पार्वती सोचने लगी आने दो भोलेनाथ को, ना जाने क्या क्या छुपाए बैठे हैं। अब महाराज रास्ते में जा रहे थे तो भोलेनाथ भी मिल गए। नारद जी ने कहा भोलेनाथ हर हर महादेव। बोले नारद जी जय सिया राम, चलो सत्संग करते हैं। बोले ना ही हमको जरूरी काम है, लेकिन मैया आपको याद कर रही हैं। अच्छा चलो याद कर रही हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम कैलाश होके आए हो तो कुछ तो जरूर हुआ है। भोलेनाथ गए और पार्वती से कहने लगे देवी, और देवी कही चुप रहो, हमसे मत कहो। क्या हो गया? अरे कपटी हो, बाहर से कर्पूर गौरम हो, अंदर तो काले ही काले हो। भोलेनाथ बोले देवी बताओ तो सही हुआ क्या? क्या होना है? ये माला किसकी है? इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? भोलेनाथ बोले देवी तुमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। इस माला में जो मुंड लगे हैं वो तुम्हारे ही हैं। पार्वती मैया हैरान हो गई, मेरे? क्या मतलब? बोले कल्प कल्पांतरों में तुम अपने शरीर को छोड़ देती हो तो तुम्हारी याद के लिए मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम भुलाई नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे सर को ही अपने माला में जोड़ देता हूँ। पार्वती मैया बोली सरकार इतना प्रेम करते हो? अच्छा लेकिन एक बात का उत्तर हमको दो, मैं मर गई कितनी बार? 100 बार। आप ना मरे एक भी बार, ये क्या बात हुई? भगवान बोले हमने अमर कथा सुनी हुई है। पार्वती बोली हमको भी सुनाओ। पार्वती सुनने बैठी, महादेव सुनाने लगे। हाँ, पहले कथा का नियम होता था, आज से 50 वर्ष पहले तक, तो 50 भी ज़्यादा कह दिए, 30 वर्ष पहले तक, हाँ, वृंदावन में ऐसे ऐसे वक्ता थे जो आंखें बंद करके ही कथा सुनाते थे, और श्रोता भी ऐसे थे कि आंखें बंद करके केवल शब्दों पर ध्यान लगाते थे, क्योंकि आंखें खुली हो तो कथा पूरी तरह असर कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जिधर आंखें जाएंगी उधर मनी राम निकल जाएगा। हाँ देखो हमारी 5 इंद्रियां हैं, मन जिसके साथ होगा वही इंद्री काम करेगी, ऐसा है कि नहीं? कई बार लोग कहते हैं सड़क किनारे, अरे तुमने वो बस जाते देखी? अरे नहीं नहीं मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा देख वहीं रहे थे, केवल मन के ना होने से आंखें देख। हाँ अभी पूछेंगे आपने क्या सुना, जो इधर उधर देखेंगे तो कहेंगे महाराज हमने क्या सुना, हम तो वहाँ देख रहे थे, कान के साथ तो हमारा मन था ही नहीं। तो मन अगर आपका शब्दों से जुड़ा नहीं है तो बैठकर भी कथा हो नहीं सकती।
इसीलिए अब आंखें खोलना जरूरी हो गया। हाँ, आंखें खोल के ही लोग इतनी चर्चा करते हैं, फोन सुन लेते हैं, इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। हाँ? तो आंखें बंद करके तो महाराज यहाँ कोई मिले ना मिले, जय सिया राम। हाँ? एक बार कीर्तन हो रहा था, तो बैठे थे सब नीचे कीर्तन करने, तो महाराज आंखें बंद करके कीर्तन होने लगा। तो थोड़ी देर बाद कोई भी रह नहीं गया। हाँ, 2 घंटे बाद आंखें खोली हमने संगीतकारों ने, तो एक बुढ़ी माई केवल रह गई थी। एक बात की तो प्रसन्नता हुई, चलो कोई तो भक्त रह गया। हे दादी, आपको कीर्तन बड़ा अच्छा लगा। दादी कहती है, अच्छा कुछ नहीं लगा बाबा, इतने कंबड़ा जो तू बैठी रहे मेरा मगर लीला बा। तो सत्संग में बैठना मजबूरी हो गया। तो मैया भी आंखें बंद कर ली, महाराज भोलेनाथ भी आंखें बंद करके सुनाने लगे, और मैया को आ गई नींद। और नींद आ गई तो मैया जयकारा तो लगाती थी, भगवान कहते बांके बिहारी लाल की, मैया कहती जय हो। उस कथा से पहले उस भोलेनाथ के आसन के पीछे एक शुक तोतों का जोड़ा आया। वही एक अंडा उनसे वहीं गिर गया और अंडे फूट भी गया। उसमें से छोटा सा तोता कथा सुन रहा है। अब 2-4 दिन कथा हुई तो बड़ा भी होता चला गया। अब महाराज पार्वती मैया तो गई सो, लेकिन भगवान कहते बाल कृष्ण लाल की, तोता करता जय हो। हाँ, तोता इंसान की तरह बोलता है। अब तोता करता जय हो तो भोलेनाथ सोचे कथा चल रही है, लेकिन महाराज 6ठे दिन आई जाग 7वें दिन। हाँ, पार्वती मैया बोली महाराज रुक जाइए। हाँ देवी क्या हुआ? बोले धुंधुकारी के बाद क्या हुआ? अब भगवान बोले धुंधुकारी? अरे देवी ये तो पहले दिन